नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, कुछ गाइडेंस दिखेगी वो भी गाइड करूंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, बट हाँ ये ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है, बिकॉज स्टिल कहूँगी जनरल रीडिंग्स होती हैं एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। एंड यूँ ही वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बार बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं क्या है आंचल मैसेज आपके लिए क्या है। Manifesting miracles, your dreams is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Manifest कीजिए अच्छी चीज़ों को कि भाई ज़िंदगी बेटर हो, ये चीज़ें अच्छी हो। पर्सन के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें मांग सकते हो, तो यूनिवर्स से कहूँगी हमेशा अच्छी दुआ मांगनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है डेक में आपकी तरफ की एनर्जीज, देखते हैं क्या है। सो ब्यूटीफुल, कुछ तो है जो एक आपकी एक जर्नी दिख रही है, एक दिशा परिवर्तन दिख रहा है सिचुएशंस में। कुछ तो है जो बदलाव आया है या बदलाव, कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप की भी फेजेस हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कहूँगी भारी बदलाव, एक स्टेबल फेजेस हो सकता है या चाहत भी। बट देखती हूँ फील क्या करते हो पर्सन को लेकर। देर इज़ अ ओल्ड फेज कहूँगी बदलना चाह रहे हो, एक पुराना जो एक मोमेंट, पुराना जो एक था ना जो रिलेशनशिप, वो बदलना चाह रहे हो। कुछ तो है जो पीस ऑफ माइंड में। ओके, देर इज़ अ डार्क इन फेजेस। देखो ये अगर कहूँ तो आप पास्ट को प्रेजेंट में लाना चाह रहे हो। पास्ट जब जुड़े थे तो बड़ा अच्छा था। अभी कहूँगी कुछ चीज़ें अगर पास्ट कुछ टाइम पहले भी कुछ चीज़ें क्योस हुई हैं, तो कहूँगी उसको बदलना चाह रहे हो। प्रेजेंट में नहीं चल रहा, थोड़े से हार्ड ब्रोकन हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी थर्ड पर्सन की वजह से ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई पड़ी हैं, या रिलेशनशिप में कुछ पीटरशिप हैं जिसके रिगार्डिंग आप कहूँ तो आप ना देखो, आपका अगर चाहत कहूँ या आपकी अगर ये कहूँ, तो आप अपने पर्सन से लवेबल होना चाहते हो, उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके लिए दुआ कर रहे हो, उनके लिए अच्छी सोच रख रहे हो। लेकिन आपको रिवर्ट की अगर मैं बात कहूँ तो नहीं मिल पा रहा, या कहूँगी आपको पर्सन ने रिजेक्ट करके रखा है, या ऐसी कुछ ऐसी कहूँगी एक ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है ना, कहूँगी किसी के वजह से क्रिएट हुआ है ये इश्यूज़। एंड आप आने वाले समय की अगर कहूँ तो आपकी इंट्यूशंस आपको कह रही कि भाई कुछ तो है जो और ओवरबर्डन होगा और दिल टूटेगा, तो वो वाली फेजेस दिख रही हैं। प्रेजेंट में आप जोड़ने की बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अप्रोचिंग एनर्जीज आपको कुछ, या कहूँगी मैनिफेस्ट भी करते हो एंड अप्रोच भी, या कहूँगी लव वेल या लव से मैनेज करना चाह रहे हो पर्सन को, या करते हो फिलहाल लव लव लव। एंड किसी को हटाना चाहते हो बट वो हट नहीं रहा। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। काफ़ी कहूँगी टेम्पल्स वगैरह में भी अपने आप को मतलब टाइम बिताते हो, या कहूँगी घर पे भी अगर रहते हो तो मैनिफेस्ट करते हो कई चीज़ों को। चैंटिंग्स वगैरह भी करना चाहते हो, या कहूँगी सलाह मिला है कहीं से करने का, कुछ तो है। जस्टिस काफ़ी ज़्यादा, जितने आप कहूँगी एक विक्ट्री एंड उस वे में बढ़ने की चाहत है, उतनी ही कहूँगी ये पर्सन थोड़े से लॉजिकल हैं, काफ़ी सख्त कहते हैं ना वो, मतलब इनको बदलना इतना आसान नहीं है। क्या हुआ, आपने कुछ कभी कभी ना ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जो कि करने को दोनों की तरफ में ना, मतलब एक सिमिलरिटी वाली कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। थोड़े से पर्सन की अगर कहूँ तो ईगोइस्टिक पर्सन है, इनको अगर चोट किया आपने ना, दिल बहुत दुखा है इनका। प्रेजेंट में कहूँ जो एलिगेशंस या किसी तीसरे की बातों में आपने अपने पर्सन का दिल अगर दुखाया या कुछ शक किया,
ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ये भी, क्योंकि प्रेजेंट में इनकी सोच में अगर कहूँ तो इनको लगता है कि आपने खामखा के चीज़ों को क्रिएट किया है। वो तीसरा जितना मैटर करता नहीं है ज़िंदगी में, उतना मैटर आप उनको, मतलब आप आपके तरफ से चीज़ें दिख रही हैं कि आप ये सोचते हो कि वो पर्सन इनके लाइफ में बहुत बड़ा इश्यूज़ है या कहूँगी मैटर है। नहीं, ये उतना ज़्यादा ये है नहीं, ये एलिगेशंस वाली बात है। अगर कोई थर्ड पार्टी है भी तो आपसे बढ़ के वो नहीं है, वो तीसरा इंसान इनके लिए, या कहूँगी प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड इज़ नो नथिंग फॉर हिम और हर। वो तीसरा पर्सन वैसा नहीं है जितना आप इनके लिए हो। तो ये खामखा के तो आपने इनको चोट किया है फिलहाल। ऐसी बातें कह के ना लोग चोट कर देते हैं, रिलेशनशिप को बीटर कर देते हैं। एंड देखो आपकी अगर सोच में अगर यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड है तो इनकी भी सोच में कहीं से भी वो 6 ऑफ वॉन्ड के एनर्जीज में कमी नहीं है। दोनों ही ये चीज़ सोचते हो, बट खामखा के कहते हैं ना कि आपने किया ये चोट, तो इनका दिल काफ़ी दुखा हुआ है। ये डिस्टर्ब भी हैं बट काफ़ी लॉजिकल एंड काफ़ी मैच्योर हैं। आपके पर्सन की अगर फ़िलहाल के एनर्जीज कहूँ तो मैच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं। एंड आने वाले समय की अगर इनकी कहूँ तो इनको थोड़ा सा अनस्टेबल सा लग तो रहा है, बट लगता है इन्हें कि ये मैनेज करेंगे, बट अपने अकॉर्डिंग। अब समझाने की बारी अगर है ना तो आप तो अपने ढंग से कर लिया जो करना है, या आपने मिस्टेक किया है, या किसी की बातों में, या किसी तीसरे पर्सन को कहूँगी ज़्यादा आपने सोच लिया कि भाई वो ये है वो है, तो ऐसा एग्जैक्टली है नहीं। तीसरा उतना डिजर्विंग नहीं है। देखो रिलेशनशिप आप दोनों की है तो आप दोनों का ही बॉन्ड सही चलेगा, क्योंकि यहाँ तीसरा कोई वैसा एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में, देखते हैं क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू मच आपका दिखता है कि आप कुछ तो है जो एक्शंस लेना भी चाह रहे हो, इमोशनली बढ़ना चाह रहे हो ना, शायद कुछ मिस्टेक्स किए हो या तीसरे की बातों में या तीसरे को सोच के। तो जो भी है थर्ड पार्टी इश्यूज को थर्ड पार्टी ही रहने दें, अपने रिलेशनशिप पे हावी ना हो। अट्रैक्टेड सा फील करते हो, मिस करते हो पर्सन को। स्टार्स, देयर इज़ अ हीलिंग कार्ड, देयर इज़ अ जस्टिस की कार्ड, तो इनकी चीज़ें तो अच्छी दिख रही हैं। चलिए देखते हैं सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं। दोबारा से वो तीसरे को लेके टॉपिक से नहीं बात करनी है आपको। कहूँगी हीलिंग ऑरास क्रिएट हो रही हैं, या आप अप्रोच भी करते हो तो चीज़ें बदल सकती हैं, बट वही बात है ना कि ट्रस्ट या कुछ तीसरा मैटर डिज़र्व नहीं करता उतना। ना इनकी सोच है वैसी वो तीसरे को लेके, ना आप पसंद करते हो। तो भाई जब तीसरा कुछ वैसा डिज़र्व नहीं करता है तो उनको इतनी वैल्यू क्यों देना, इम्पोर्टेंस क्यों देना। देयर इज़ अ 5 ऑफ सॉर्ड्स। हीलिंग कर सकते हो, लेकिन हील तभी होगा ये सिचुएशन। देखो ये भी हील करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन काफ़ी इगोस्टिक है, इनको आपने चोट किया है। तो अब वो तीसरे से रिलेटेड बात करोगे तो कहूँगी मैनिफेस्ट जितना भी कर लो चीज़ें डिले होती हुई दिख रही हैं। तो थोड़ा सा इमोशंस को बढ़ाने की या उन लोगों से रिलेटेड बात करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी इश्यूज़ हैं उन्हें इश्यूज़ अभी छोड़ दीजिए, अपने प्रेजेंट पर्सन को समझाने की ज़रूरत है। थिंग्स हैव बिन डिलेड, मैं कह रही हूँ ना, डिले वाली फेजेस दिख रही हैं, बिकॉज यहाँ पे वही टॉपिक वही चीज़ें दिख रही हैं, तो थिंग्स हैव बिन डिलेड। तो ये कहूँगी ये पर्सन नहीं आने वाले उस तरह से, या उस तरह से हील नहीं करने वाले। मतलब अप्रोच आपको करना होगा, हील आपको करना होगा, कन्विंस भी आपको करना होगा। यस, थिंग्स हैव बिन डिलेड। एक्सपेक्ट करोगे अपने पर्सन से कि भाई मैंने तो कह दिया हो गया, तो ये जो कहते हैं ना कि बातें थोड़ी सी वैसे इग्नोर वाली हैं, तो कहूँगी वही चलेंगी। तो मैनिफेस्ट कर लो, या जो भी चीज़ें थिंग्स हैव बीन डिलेड, इट विल टेक टाइम। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज या कुछ गाइडेंस आपको मिली हो उन्हें रखें। एंड आई फॉर्म द गुड एनर्जीज। एंड मेरे से अगर अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।